सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस डिस्कस कर रहा था, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये सब टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े कि डाइपोल के वजह से जो डाइपोल होता है, डाइपोल प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज का एक सिस्टम होता है। इसी सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे। पोटेंशियल कहाँ पढ़े थे? इसके एक्सिस पे। ये डाइपोल के पास दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसकी वजह से हम लोग पढ़े थे कि इसके एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा। फिर उसके बाद पढ़े कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल कितना हुआ। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। उसका डेरिवेशन हम लोग आज करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ निकालना है, कहीं भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक्सिस पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आज का टॉपिक है, और हम लोग किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। एक्सिस और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी दूसरे पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक सिस्टम ले लें, एक डाइपोल बना लें। यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं जो कि माइनस क्यू है, और यहाँ पे एक चार्ज रख लेते हैं जो प्लस क्यू है। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है। जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो ये दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उसका ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कुछ ओ है। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, और वो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, फिर यहाँ हो, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे पोटेंशियल को निकालना है। तो एक हम लोग पॉइंट ले लेते हैं जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, और वो पॉइंट यहाँ कहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो पी है, जहाँ पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है इस डाइपोल की वजह से। और ये एंगल जो है, मिड पॉइंट से पॉइंट ओ को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, वो डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। तो हम लोग ये चीज भी पढ़ चुके हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल इतना होता है। ये जो सिस्टम है जिसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं, इसमें दो पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से या फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर लेंगे, और एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू पता है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे और उसको एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको पहले हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर लें।
इस पॉइंट माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको भी माइनस लिखते हैं, ये होगा 1/4πε0 माइनस क्यू। इसको ऐसा करते हैं, यहाँ लिखेंगे, फिर आगे भी इधर फिगर बनाना है। माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो उसको भी माइनस लिखें, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ये AP, माइनस क्यू अपॉन AP। प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा AP, ये जो डिस्टेंस होगा A से लेकर के P तक का, और फिर प्लस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q बाई BP। टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, इस दोनों को ऐड कर लेंगे, V माइनस प्लस V प्लस, ये होगा 1/4πε0 माइनस Q बाई AP प्लस 1/4πε0 Q बाई B। V इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, Q बाई 4πε0 बच जाएगा -1/AP प्लस 1/BP। अब हम लोग का ये अगला टास्क होगा कि जो AP और BP है उसको हम लोग R और थीटा के फॉर्म में लिखें, इसको सिंपल फॉर्म में लिखें, क्योंकि जो दिया हुआ था उसमें माइनस क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है। ठीक है, ये भी मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होगा। तो इसको यहाँ इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, पॉइंट A से ये OP जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट A से और पॉइंट B से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पॉइंट A से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को इधर बढ़ाना पड़ेगा, है ना, इस लाइन को इधर बढ़ा दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। फिर क्या करेंगे कि पॉइंट B से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस पॉइंट का नाम M दे देते हैं और इस पॉइंट को N, क्लियर है। और ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो जो ON होगा वो हो जाएगा A cos थीटा। इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो और A से लेकर के O तक का डिस्टेंस A है और ये एंगल थीटा है, ये हो जाएगा A cos थीटा। वैसे ही इस ट्रायंगल को देखें, OMB, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये एंगल थीटा है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो ये जो लेंथ होगा OM वो हो जाएगा A cos थीटा, वो भी A cos थीटा हो जाएगा, ये OM। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पार्ट को हम लोग एपी को चेंज करेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बना लें। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंस R इज मच ग्रेटर देन E, डाइपोल में क्या होता है कि ये जो डाइपोल हम लोग कंसीडर किए हैं इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम रखे हैं, तो बहुत ही कम है। तो ये जो डिस्टेंस काफी कम है, तो ये R जो है, जो कि मिड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, तो ये R जो है A से बहुत बड़ा है। तो अगर ये डिस्टेंस काफी बड़ा है, ये लेंथ बहुत छोटा है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये अगर बहुत छोटा हो, ये अगर छोटा है ओ ए अगर बहुत छोटा है आर की तुलना में, तो ये भी स्मॉल होगा, ओ एन भी काफी छोटा होगा। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये साइड काफी छोटा है, अगर ये बहुत छोटा हो तो ए पी और पी एन लगभग बराबर हो जाएगा। कोई भी हम लोग ट्रायंगल बनाए जिसमें ये बेस को अगर काफी छोटा कर दें, तो जो हाइपोटेन्यूज होगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। तो R जो होगा, जो AP होगा, AP ऑलमोस्ट इक्वल टू PN, PN होगा, P से लेकर के N तक होगा। और PN क्या होगा, PN होगा PO प्लस ON। AP AP जो होगा वो PN के बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, और PN होगा P से O तक का डिस्टेंस प्लस O से N तक का डिस्टेंस, और ये हो गया R प्लस A cos थीटा। जो ON है वो A cos थीटा है। उसी तरह से हम लोग BP को लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में भी ये जो ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये लेंथ अगर काफी छोटा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो ये बी एन जो हो, बीपी जो होगा वो पी एम के बराबर होगा, और पी एम को लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ एम, पी ओ माइनस ओ एम, है ना, ये हो जाएगा, और ये होगा आर प्लस ए कॉस थीटा। अब पोटेंशियल को लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, ये माइनस है तो इधर माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, 1 बाई dp को पहले लिख लेते हैं, ये r यहाँ माइनस होगा, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, यहाँ पे ये माइनस होगा, r माइनस ए कॉस थीटा, r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हम पहले लिखते हैं dp को, फिर ये -1 बाई एपी की जगह पर लिखेंगे r प्लस ए कॉस थीटा। ऐसा हुआ, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, Q 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एलसीएम हो गया r माइनस ए कॉस थीटा इंटू r प्लस ए कॉस थीटा।
फिर ये कट गया, फिर इसको लिखेंगे r प्लस ए कॉस थीटा, फिर यहाँ पे ये लिखेंगे और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस r प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये, और ये कैंसिल हो गया, और ये v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई कॉस थीटा ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा 2 ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, और इसको आगे लिखने के लिए हम लोग इसको मिटाते हैं ऊपर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई, कैसे लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, q इंटू 2a, q जो हो गया वो एक चार्ज हो गया, q जो हो गया वो चार्ज हो गया, डाइपोल का एक चार्ज, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो इसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ये डाइपोल मोमेंट p cos थीटा हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो ये जो हुआ वो डाइपोल की वजह से, ये जो एक्सप्रेशन हुआ वो डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। इसमें इस एक्सप्रेशन को समझेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, और इसका एसआई यूनिट में इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, और ये p जो हो गया वो डाइपोल मोमेंट हो गया, और थीटा क्या है, डाइपोल के मीड पॉइंट से जो पॉइंट P है जहां की हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, उस लाइन का डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल है। R क्या है, डाइपोल के मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहां की हम लोग पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये A जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ तक 2a है, प्लस q और माइनस q के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो ये A हो गया, और फिर ये cos स्क्वायर थीटा हुआ। इसको और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ देखिए ये a जो है वो काफी छोटा है r की तुलना में, और ये cos स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका वैल्यू 1 से तो ज्यादा हो नहीं सकता है ये, और ये a जो है वो बहुत छोटा है, तो a को यहाँ इस पार्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। ये आया, तो डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल इतना हम लोग लिख सकते हैं, अगर डाइपोल दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी कम है r की तुलना में, तो और ज्यादातर केसेस में यही मिलेगा, यानी तो जनरल फॉर्मूला ये यूज करेंगे। क्लियर है ये, अब इसको दोनों केस के लिए अप्लाई कर लें, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कैलकुलेट करना है तो
एक डाइपोल हो गया प्लस क्यू और दूसरा हुआ माइनस, और ये मिड पॉइंट। हम लोग को पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। केस फर्स्ट, पोटेंशियल पोटेंशियल on the axis of the dipole। तो एक्सिस पे अगर पोटेंशियल निकालना है, एक्सिस क्या हुआ, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन हो गया वो एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस हुआ और यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, और ये यहाँ से आर डिस्टेंस पे है। तो यहाँ थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ अगर लाइन ज्वाइन करें और ये जो एक्सिस हो गया, एक्सिस भी यही हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सिस पे हो गया, और इसको हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, डाइपोल के एक्सिस पे कैलकुलेट किए थे पोटेंशियल। अब है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो एक डाइपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया आर, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा अगर 90 हुआ तो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हो गया V इज इक्वल टू cos 90 0 होगा और ये पूरा 0 हो गया। तो किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इक्वेटोरियल प्लेन जिसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा और एक्सिस पे पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो ये रहा डाइपोल की वजह से पोटेंशियल।